इनकॉन्टिनेंस इन वुमेन्स या फिर लीकेज ऑफ यूरिन। महिलाओं में कई बार खांसने पर या फिर एकदम से छींक आने पर, ऑन स्नीजिंग, या फिर कई बार हंसते हंसते या फिर एक्सरसाइज करने के बाद यूरिन निकल जाता है। ये यूरिन महिलाओं में वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स की वजह से होता है। महिलाओं में रिपीटेड चाइल्ड बर्थ के बाद, आपके बार बार डिलीवरी के बाद, या फिर आप प्रेगनेंसी है यदि आपको, तो उसकी वजह से भी जो प्रेशर पड़ता है यूरिनरी ब्लैडर पे, या फिर कई बार मेनोपॉज के बाद भी जो वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं उनकी वजह से इनकॉन्टिनेंस की शिकायत रहती है। यानी कि उनका यूरिन हल्का सा भी यदि वे खांसेंगी, छींकेंगी या फिर एक्सरसाइज करने पर उनका यूरिन लीक कर जाता है। इस तरीके के इनकॉन्टिनेंस को हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। यानी कि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स पर स्ट्रेस पड़ रहा है जिसकी वजह से आपका यूरिन लीक कर रहा है। आप हंसने में, खांसने में, छींक आने में आपका यूरिन लीक कर जाता है। तो यदि किसी को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या फिर वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स की वजह से यूरिन लीक करता है तो उनको कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए और इसके साथ साथ कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपकी जो वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, यही बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। This type of incontinence is leakage of urine while coughing, laughing, sneezing or doing some exercise। तो यदि किसी महिला को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की शिकायत है, उनका यूरिन खांसने पर या छींकने पर या कुछ एक्सरसाइज करने पर या फिर अपने आप भी निकल आता है, तब वो कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगी? तो 3 होम्योपैथिक दवाई स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि किसी महिला को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इस तरीके का लीकेज ऑफ यूरिन प्रेजेंट है तो उनको ये दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। फर्स्ट मेडिसिन इज नेट्राम्यूर। इनवॉलंटरी यूरिनेशन इज प्रेजेंट वाइल कफिंग और वॉकिंग। आप चल रहे हैं या आपको खांसी आ रही है तो आपका यूरिन निकल जाता है, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी यदि आपको इनवॉलंटरी यूरिनेशन की शिकायत है तो आप नेट्राम्यूर को 200 पोटेंसी में लेंगे। नेट्राम्यूर 200 पोटेंसी में आप दिन में 2 बार लीजिए। 2 बूंद 2 बार आप अपनी जीभ पर, आप अपनी टांग पर 2 बूंदें 2 बार दिन में ज़रूर डालें। तो नेट्राम्यूर इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर इनवॉलंटरी यूरिनेशन वाइल कफिंग और वॉकिंग। सेकेंड मेडिसिन जो इनवॉलंटरी यूरिनेशन या इनकॉन्टिनेंस में आती है वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए, वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला को भी आप 200 पोटेंसी में ही लेंगे। इसमें भी इनवॉलंटरी यूरिनेशन इज प्रेजेंट वाइल कफिंग और पासिंग फ्लैटस। खांसते वक्त या फिर पासिंग फ्लैटस, वो गैस पास करते हैं तो उनका यूरिन निकल कर आ जाता है। इस तरीके के मरीज के लिए पल्सेटिला 200 पोटेंसी में एक बहुत ही अच्छी दवाई है। तो पल्सेटिला 200 पोटेंसी में आप 2 बार दिन में 2 बार अपनी टंग पर, अपनी जीभ पर 2 बूंदें 2 बार पल्सेटिला की आप अपनी टंग पर डालें। तीसरी मेडिसिन जो इनकॉन्टिनेंस या फिर इनवॉलंटरी यूरिनेशन की है और महिलाओं पर इसका बहुत ही अच्छा असर है, वो है सीपिया। सीपिया में भी इनवॉलंटरी यूरिनेशन इज प्रेजेंट। यहाँ तक कि रात को सोते समय, सोते सोते फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइट में भी हल्का सा यूरिन बाहर निकल आता है।
इस तरीके के मरीजों में सीपिया बहुत अच्छा काम करती है और सीपिया को 200 पोटेंसी में आप ज़रूर लें। सीपिया 200 पोटेंसी में आप रात को सोने से पहले एक बार 2 बूंदें अपनी जीभ पर डालें। अब इन दवाइयों के साथ साथ आप सिकेल कौर, तो सिकेल कौर को आप 1 mg पोटेंसी में हर हफ्ते रिपीट करेंगे। सिकेल कौर 1 mg की 3 डोज आप 15-15 मिनट पर 3 बार लीजिए। 2-2 बूंदें सिकेल कौर 1 mg की आप 15-15 मिनट पर अपनी टंग पर डालें और इसी तरीके से आप नेक्स्ट वीक इसको रिपीट करें। हर हफ्ते आप सिकेल कौर 1 mg 3 डोज ज़रूर लें। सिकेल कौर, if this enuresis is present in old people or the paralysis of bladder is present with retention or unsuccessful urging, तो यदि पैरालिसिस भी है ब्लैडर की या फिर आपका इनकॉन्टिनेंस है, वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, आपकी अर्जिंग है लेकिन यूरिन जाने से पहले ही आपका यूरिन निकल रहा है, सिकेल कौर एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इसको आप 1 mg पोटेंसी में हर हफ्ते रिपीट करें। 3 डोज 15-15 मिनट पर आप सिकेल कौर 1 mg में लें। इन दवाइयों के साथ साथ आप केगल्स एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इस तरीके का जो इनकॉन्टिनेंस है, जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, वो वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स की वजह से ही होता है। तो आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप केगल्स एक्सरसाइज ज़रूर करें। केगल्स एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? ट्राई टू होल्ड योर यूरिन। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग योर यूरिन। आप अपने यूरिन को होल्ड करने की कोशिश करिए और अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्क्वीज़ करिए। 3 से 5 सेकेंड तक आप उसको स्क्वीज़ करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो सांस ले रहे हैं, जो आपकी ब्रीदिंग है, वो रुके नहीं, ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहे। आप अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को 3 से 5 सेकेंड तक स्क्वीज़ करिए और उसके बाद उसको रिलीज़ कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। इस तरीके से आप 10 से 15 बार करें। आप ऐसा करें जैसे आप अपने यूरिन को रोक रहे हैं या फिर जो गैस पास होती है उसको आप रोक रहे हैं, और उसको 3 से 5 सेकेंड तक रोक के रखिए और फिर उसको रिलैक्स कर दीजिए। इस तरीके से आप 10 से 15 बार एक बार में करें और इस प्रोसेस को आपको दिन में 3 बार ज़रूर रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो दवाइयों के साथ साथ आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। तो आप इन दवाइयों को ज़रूर लें। नेट्राम्यूर 200 दिन में 2 बार, पल्सिटिला को 200 में दिन में 2 बार और सीपिया 200 रात को सोने से पहले। इसके साथ साथ सिकेल कौर 1 mg आप हर हफ्ते रिपीट करें और ये केगल्स एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। इन दवाइयों को लेने के बाद आपकी इनकॉन्टिनेंस की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपने नए वीडियो में फिर किसी बीमारी, उसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाई और आप किस बात का ध्यान रखेंगे, क्या मैनेजमेंट है उस बीमारी के लिए, यही सब बातें लेकर फिर आपसे मिलूंगी। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस